हेलो प्यारे बच्चों। आज हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री जिनकी वीडियो हम डालते जा रहे हैं रेगुलर, जैसे कि पूरी एक्सरसाइज 8.3 उसके हमने जितने भी क्वेश्चन कराने थे हमने सॉल्व किए हैं आपके लिए। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। आज आप इसे देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, और हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कराएंगे बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से, आपको भी समझ में आएगा। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसमें हम LHS इक्वल RHS नहीं ले सकते हैं। वो पूछो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें इक्वल में है 3 पार्ट। तो हम इसको नाम दे देंगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तीनों को हमें इक्वल सॉल्व करना है। ओके, सो स्टार्ट कीजिए। देखो, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 1+10² है। 1+10² अपॉन में 1+cot²। ओके, अभी सिर्फ हमने फर्स्ट पार्ट लिखा है, अभी हमने सॉल्व नहीं किया। अब हम सॉल्व करेंगे। देखो, 1+10² का फॉर्मूला होता है sec², अपॉन में 1+cot², का फॉर्मूला होता है cosec²। देखो, सीधा सीधा फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, सीधा फॉर्मूला आपको दिख भी रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर आप देखिए, ये जो डिवाइड का साइन है हमने इसे बना दिया। ये देखो, sec², का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में cos²। यहां देखिए, cosec² का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन sin²। हो गया सिंपल। ये स्टेप और ये स्टेप दोनों एक ही हैं, बट हमने क्या किया है, यहां पर sec² का फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन cos², और यहां पर cosec² का फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन sin²। अब आपको इससे थोड़ा सा सिंपल लगेगा क्वेश्चन। देखो, 1 अपॉन cos², हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो क्या होगा, ये अभी ऐसे लिखा है तो ये थोड़ा सा ऐसे पलट जाएगा, यानी कि sin²a अपॉन में 1। तो लगाइए sin²a अपॉन में 1। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन आसान बन चुका है। देखो, मल्टीप्लाई का आसान, आमने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, sin²a का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया तो sin²a, अपॉन में cos²a का मल्टीप्लाई 1 में किया तो cos²a, और साइन अपॉन कॉस होता है 10, यानी कि 10²a, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है ना, इसलिए देखो 10²a। फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया, थर्ड पार्ट के इक्वल देख लो 10²a। ओके, अब हमें किसको लेके चलना है, सेकंड पार्ट। चलिए, सो सेकंड पार्ट को हम लेके चल रहे हैं आपके लिए। ये देखो देखो, सेकंड पार्ट क्या लिखा है, 1-10a अपॉन में 1-cot का होल स्क्वायर। ओके, अब एक चीज समझ में आती है। देखो, एक चीज मतलब होता है, एक टॉपिक समझ में आता है या उसका एक फॉर्मूला समझ में आता है। क्या समझ में आता है हमें, क्योंकि हमें 10 में आंसर हमारा लाना है, यानी कि दोनों पार्ट हमारे 10 में है, तो हम इसमें 10 और कॉट के कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, हम वो फॉर्मूले यूज करेंगे जिनमें साइन और कॉस आता है। जैसे कि आप देखिए, इक्वल 1-10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। हो गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर, देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन। तो देखिए, कॉस अपॉन में साइन, ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। हो गया। अब आप बताइए, इसके आगे अगला जो स्टेप है उसमें हमें कुछ नहीं करना। न्यूमरेटर में भी एलसीएम आएगा और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा, और एलसीएम जिनका परफेक्ट है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, तो देखिए, यहां पर हो जाएगा एलसीएम कॉस
देखो इसकी डिवाइड बन लिया हमने कॉस ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए, यही डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आप ले लीजिए, तो एलसीएम यहां पर क्या आएगा, साइन ए, साइन ए, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई होना, देखो साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। देख लो आप, यहां तक हमें उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। लेकिन अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, अगर उनको कोई समस्या होगी, तो या तो उनको एलसीएम नहीं आता होगा, तो एलसीएम अगर आता होगा तो मुझे लगता है कि किसी बच्चे को कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर उनको फॉर्मूले नहीं आते होंगे। तो देखिए अब आपको यहां भी हमने वही किया था, क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये साइन का मल्टीप्लाई होना है सबसे ऊपर न्यूमरेटर, देखो साइन का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, देखो साइन ए, क्या लिखा है, कॉस ए माइनस साइन ए। अब आप यहां देखिए कॉस ए आएगा जस्ट इसके नीचे, ठीक है ना। तो ये अगर आपको समझ में ना आए तो इसके लिए हम दोबारा आपसे बोलते हैं, आप हमें मैसेज कीजिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ये क्वेश्चन दोबारा आपको समझाने को तैयार है, ठीक है। तो चलिए ये ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ऐसे नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा हम ये देखो, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, रुकिए रुकिए। क्योंकि ब्रैकेट छोटा सा करना पड़ेगा ना, ये हो, ये होल पावर नहीं दिख रही, होल पावर, तो हम क्या करते हैं इसको, ये देखो यहाँ ये दोनों ब्रैकेट आप चेक कीजिए, दोनों ब्रैकेट आपके इक्वल है कि नॉट इक्वल है। देखो इसमें लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ लिखा है साइन ए माइनस कॉस ए। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पर ब्रैकेट इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे, देखो ठीक है। देखो इसमें हमने इक्वल बनाया, देखो साइन साइन अपन कॉस क्या होता है, टेन ए, यहां से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन हमने यहां रखा, देखो तो यहां से माइनस, जैसे ही हम माइनस कॉमन लेते, जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे ना, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा साइन ए, ये माइनस का हो जाएगा, या डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही रखो, साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट और ये होल स्क्वायर। अब देखो दोनों एक जैसे हो गए ब्रैकेट के, नहीं, यस, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर दिया हमने। अब डिवाइड करने के बाद क्या बचेगा आपका, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। और आपको भी मालूम है अच्छे तरीके से कि जब भी -1 की होल पावर अगर इवन नंबर होता है तो वो फिर प्लस का हो जाता है, तो यानी यहां पर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। चेक कर लीजिए आप आराम से, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट तीनों इक्वल है कि नहीं, यस, तो आप लिख दीजिए, देखो फर्स्ट इक्वल सेकंड एंड थर्ड, हैंस प्रूव्ड इक्वल है। सो अब आपका 8.3 कंप्लीट हो गया, 8.3। अगर इसके आगे जैसे कहीं भी किसी भी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या होती है कोई प्रॉब्लम, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम आपके लिए उन क्वेश्चनों को दोबारा वीडियो बना के समझा सकें, ठीक है ना। सो थैंक्स।